अरे वाह, ये तो बिल्कुल हमारे महाराज के दरबार जैसा है, बस यहाँ रोशनी थोड़ा कम है। अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। चुप कर आत्मा, तू गोपाल भार है ना? तेरा मौत का टाइम आ गया, चल यमराज के सामने पेश होगा। मौत? अरे भाई मैं तो जिंदा था अभी। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे नहीं जाना। आगे किसका नाम है? गोपाल भार, बंगाल का विदूषक। अच्छा रुको, मुझे ले जाने से पहले एक जोक तो सुन लो। तेरा जोक यमराज को सुना देना। अब अपना ये बोलती बंद कर और चुपचाप चल। प्रणाम यमराज, ये है गोपाल भार। ओह, तो यही है वो विदूषक। यमराज, आपका भैंसा कहाँ है? सवारी के लिए तैयार है क्या? भैंसा? ये कैसा मजाक है? तू जानता नहीं मैं यम हूं, तेरा हिसाब देख रहा हूं। चित्रगुप्ता, बोल, स्वर्ग या नरक? पाप 500 बार झूठ बोला, 300 बार मजाक किया और पुण्य 10,000 लोगों को हंसाया, गरीबों की मदद की। बैलेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अरे मैं बताऊं, एक बार राजा ने मुझसे पूछा, गोपाल तू इतना स्मार्ट कैसे? मैंने बोला, महाराज आपके दरबार में रहकर आपकी अकल से दूर रहने से। अब ये पाप है या पुण्य? चुप, ये मजाक नहीं, न्याय है। तूने जिंदगी में कितने लोगों को बेवकूफ बनाया? बेवकूफ? नहीं नहीं, मैं तो उन्हें सिखाता था। एक बार एक चोर मेरे घर आया, मैंने बोला, भाई मैं महाराज का खास सिपाही हूँ, और वो भाग गया। ये तो पुण्य है ना? हाँ, ये तो मजेदार है। कंट्रोल कर। गोपाल, तेरा क्या हुआ? एक मजाक बता जिसमें तूने कुछ गलत नहीं किया। वैसे तो बहुत है, पर एक ही सुनाता हूँ। एक बार महाराज के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बोला, इस दरबार में सब मूर्ख है, मैं किसी को भी चुटकियों में बेवकूफ बना सकता हूँ। तभी मैं उसके पास जाकर धीमी आवाज में बोला, भाई तेरी पंट खुल गई। वो चेक करने लगा और सब हंसने लगे। असल में पंट बंद थी। उसको सबक मिला, घमंड मत कर। अब बताओ, ये नरक के लिए है? बस कर, तू यहाँ हंसाने आया है क्या? चित्रगुप्ता, फाइनल डिसीजन, नरक। नरक? अरे यम जी, वहां तो पहले से ही बहुत भीड़ है। कोरोना के बाद से लोगों के पाप बढ़ गया है। मैं एक बेहतर सुझाव देता हूँ, मुझे अपना दरबारी विदूषक बना लो, रोज हंसाऊंगा। आपका तनाव थोड़ा कम होगा तो डील पक्की। यम जी, ये सही है। हमारा दरबार कितना बोरिंग है, सिर्फ पाप पाप पाप। ठीक है, ट्रायल पीरियड 1 महीना। अगर हंसाया तो स्वर्ग, नहीं तो नरक फॉरएवर। शुक्रिया यमदेव, अब शुरू होगा मेरा पहला जोक। वैद्य जी, मुझे क्या बीमारी है? जांच से जो पता चला, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। पहले क्या सुनना चाहोगे? पहले अच्छा सुन लेता हूं, फिर बुरा सुनूंगा। तुम्हें जो बीमारी है उसका दवा कुछ दिन पहले ही मैंने खोज निकाला है। तो ये तो अच्छी बात है। बुरा क्या है इसमें? बुरा यह है कि कुछ दिन पहले पहली बार मैंने उस दवा का प्रयोग एक व्यक्ति पर किया, पर वो बेचारा मार गया। पर तुम चिंता मत करो, दवाई में मैंने कुछ सुधार किया है और अब उसका दूसरा प्रयोग मैं तुम पर करूंगा। आओ मेरे पास, तुम्हें दवाई दे देता हूँगे। अरे भागो! गोपाल, तेरा 1 महीना पूरा हुआ। तूने हमें बहुत हंसाया, बहुत एंटरटेन किया, इसीलिए तू मेरे परीक्षा में पास हुआ। जा, तुझे स्वर्ग मिलता है। आपका धन्यवाद यम जी, पर मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। कृपया आप मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए। ये असंभव है। एक बार जो मर गया वो वापस नहीं जा सकता। मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। बहुत दिन हो गया, मुझे अपना घर, गिन्नी, महाराज और दरबार की बहुत याद आता है। ये यमराज ने मुझे कहां फंसा दिया। अब घर के अंदर जाकर देखता हूं क्या होता है। अरे निकम्मे घर जमाई, सुबह सुबह कहाँ चला गया था? बाहर गाय को चारा कौन डालेगा? ये बेकार आदमी
मेरी बेटी का नसीब फूटा जो इससे शादी हुई। देर तक सोता है और दिन भर बाहर रहता है, काम कुछ नहीं करता। आज फिर इसको बेइज्जत करूंगी। कौन है ये जो मुझे जमाई बोल रही है और मन ही मन गालियां दे रही है? यमराज ने तो कहा था ये यमलोक की नियम के खिलाफ है, पर मैं तुम्हें एक शर्त पर भेज सकता हूँ वापस। क्या तुम कर पाओगे? हाँ यमराज, आप बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करूंगा। तो फिर ठीक है, 1 साल के लिए तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। वहां तुम गोपाल नहीं बल्कि राजा कहलाओगे, पर सिर्फ नाम का। वहां तुम्हें घर जमाई बनके सबका दिल जीतना होगा। अगर तुम सफल हुए तो ही तुम वापस अपने पहले वाले जिंदगी में लौट सकते होगा। ठीक है यमराज, मैं कर लूंगा। बस एक विनती है आपसे, वहां मेरी पत्नी मेरी गिन्नी होनी चाहिए। ये गिन्नी नहीं दिख रही यहाँ। अरे ओ राजा, इधर उधर क्या देख रहा है? जाब, बस नाम ही राजा है और किसी काम का नहीं। अरे आ गए आप, जाइए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। गिन्नी चाय में इलायची डालना तुम्हें पसंद है ना? मेरी बेटी का नाम तो गौरी है, फिर ये गिन्नी कौन है? कहीं तेरा कोई चक्कर तो नहीं चल रहा किसी के साथ? माँ, ये कैसी बात कर रहे हो आप? वैसे आपको कैसे पता मुझे चाय में इलायची पसंद है? जो भी हो, इस निकम्मे के लिए इलायची वाला चाय नहीं बनेगा। पहले काम कर, बाहर झाड़ू लगा, बर्तन मांज, फिर चाय पीना। घर जामाई बनकर आए या राजा? मैं भी देखता हूँ कितना सहता है ये, जल्दी भाग जाएगा। ये कितने अच्छे हैं, पर माँ हमेशा इन पर चिल्लाते रहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती। देखो, घर जमाई काम कर रहा है। राजा साहब, आज उधार नहीं चलेगा। पिछली बार की हिसाब ही लटका है, पर मैंने तो उधार मांगा भी नहीं। दाम कम कर दो, सब्जी पुरानी है और आज आप गुस्से में तौल रहे हो। इसे कैसे पता चला? ये मन की बात पढ़ लेता है क्या? अरे नहीं, रोज इंसानों से सौदा करता हूँ। ठीक है घर जमाई जी, आज जीत आपकी, मेरी जीत नहीं भैया। आज आपकी सोच सही हुई है। ये क्या खाना बनाया है? इतना नमक! निकम्मा कहीं का, एक काम ढंग से नहीं कर सकता। माँ रहने दो, ये तो हमेशा से ऐसे ही है। दिन भर घर में पड़ा रहता है, नौकरी ढूंढने की बजाय रसोई में घुस जाता है। हाँ, बाहर कमाते हैं और ये यहाँ ड्रामा करता है। सही कह रहे हैं विजय जी, माँ जी भी कितना सहती है। अगर मैं होती ना तो कब का बाहर निकाल देती। 1 साल हो गया नौकरी गए, लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं। रोज आकर हमारा खाना बिगाड़ता है, जैसे कोई एहसान कर रहा हो। ठीक कह रही हो बहू, पहले इसके पापा थे तो सब माफ था, लेकिन अब हम तीनों को देखना पड़ता है इसको। विजय दिन रात मेहनत करता है, तू घर संभालती है और ये बस बोझ बना बैठा है सर पे। मामा छोड़ो ना, इसे तो आदत हो गई है तानों की। अरे राजा सुन रहे हैं ना, कल से बाहर निकल, कुछ कर, वरना अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल जाना यहाँ से, समझा? ये पूरा दिन कितना काम करते हैं, फिर भी सब मिलके इनके साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है विजय, और आज तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। जब पूरा दिन भूखा पेट रहेगा तब समझ आएगा इसे। यहाँ तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। 1 साल में कैसे सबका दिल जीतूंगा मैं? सुनिए, आप ये खाना खा लीजिए। मैं ये नहीं खा सकता, अगर किसी को पता चल गया तो घर में फिर से कलेश शुरू हो जाएगा। इससे अच्छा मैं भूखा ही रहूं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं और मैं ये खाना छुपा कर लाई हूँ। तुम्हें ऐसे अपने ही घर में चोरी नहीं करनी चाहिए थी। अगर किसी को पता चला तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी। आप मुझे डराने की बजाय जल्दी से ये खा लीजिए, वरना अगर सच में कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगा। तो तू यहाँ इसके लिए खाना लाई है? शर्म नहीं आई तुझे अपने ही घर में चोरी करते हुए? नहीं माँ, वो मैं इनके लिए थोड़ा खाना लाई थी, खाली पेट उनको नींद नहीं आएगा इसीलिए। और वैसे भी अपने ही घर में खाना लेना वाला
चोरी कैसे हुआ? इस घर में मेरी बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं। फिर तुझ में इतना हिम्मत आया कहाँ से? जो तू अपने ही माँ के खिलाफ चली गई, और वो भी अपने इस निकम्मे निठल्ले पति के लिए। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो। चुप। इस निकम्मे को घर से नहीं निकाला, यही बहुत बड़ी बात है। अब तू कोई सफाई मत दे। वैसे भी बहुत रात हो गई, सबका नींद खराब कर दिया इसने। चल सरला। हर रोज माँ, विजय भैया, सरला भाभी तीनों मिलकर जैसे कोई मुकाबला चल रहा है कि आज कौन ज्यादा चुप होएगा। हर दिन यही बेइज्जती, लेकिन हार नहीं मानूंगा। कल सुबह फिर उठूंगा और फिर कोशिश करूंगा। 1 साल में ये तीनों खुद देखेंगे कि मैं बोझ नहीं था।